नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौड़। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, कहा देश का चौकीदार है चौकन्ना। 0 माइल चौक पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को घंटों किया जाम। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालय हुआ सज धज कर तैयार, सोमवार को निकलेगी भगवान शिव की बारात। विक्रमशिला मीडिया ग्रुप की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, विक्रमशिला के विकास को लेकर विद्वानों ने की चर्चा। और IPL के तर्ज पर आयोजित कबीरपुर प्रीमियर लीग का विधायक ने किया शुभारंभ, मैच से पूर्व शहीदों को किया नमन। और अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ संबोधित किया। इसके बाद PM मोदी ने मैथिली, मगही और भोजपुरी में जनता का अभिवादन किया और बिहार की विभूतियों को याद किया। मोदी ने मंच से कहा कि आपका चौकीदार चौकन्ना है, देश को कुछ नहीं हो सकता है। PM मोदी ने हुंकार लगाते हुए कहा कि चौकीदार जाग रहा है। PM मोदी ने यशस्वी भारत के नारे लगवाकर बिहार के लोगों में जोश और उत्साह जगा दिया। इसके बाद उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद संजय सिन्हा, रतन ठाकुर और पिंटू कुमार सहित बिहार के शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पुराने दौर से निकल रहा है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने बिहार में अद्भुत काम किया है। PM मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सेना की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। चारे के नाम पर बिहार में क्या हुआ है यह सबको पता है। उन्होंने कहा कि महामिलावट का गठबंधन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत जनादेश की वजह से ही NDA की सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसके पूर्व संकल्प रैली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने संबोधित किया। मंच पर 40 से ज्यादा नेता और मंत्री मौजूद थे। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने 2 अक्टूबर तक सिद्धि हासिल करने की जो घोषणा की है, मैं आदरपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं और बिहार की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से आप सभी के साथ कुछ पल साझा करने का सौभाग्य आज मुझे और मेरे सभी साथियों को फिर से मिला है। और स्वयं वरुण देवता भी हमारे संकल्प को आशीर्वाद देने आया है। भाई और बहनों, आपका प्रधान सेवक होने के नाते मुझे अनेक बार बिहार आने का मौका मिला है। जब ये जिम्मेदारी नहीं थी तब भी बहुत बार बिहार आया हूं। आज वाकई मुझे ये देख करके खुशी होती है कि नीतीश बाबू जैसे कर्मठ, शालीन, गरीब की चिंता करने वाले व्यक्तित्व ने कैसे बिहार को उस पुराने दौर से बाहर निकालकर एक नई दिशा दी है। भागलपुर 0 माइल चौक के समीप गिट्टी लदे हाईवा ट्रक से कुचल जाने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने 0 माइल चौक को घंटों जाम कर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही DSP लॉ एंड ऑर्डर कई थानों के पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन के लापरवाही के कारण ही ऐसी घटनाएं घट रही है। वहीं पदाधिकारियों के
के द्वारा काफी समझाने बुझाने और उचित मुआवजा देने के बाद कही जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने जाम हटाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि 0 माइल निवासी युवक पीयूष यादव साइकिल से गेहूं पिसाने आटा चक्की मिल जा रहा था। इसी दौरान 0 माइल चौक के समीप तेज गति से आ रहे गिट्टी लदे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर के सभी शिवालयों एवं मंदिरों की साज सज्जा के साथ पूजा की तैयारियों का दौर रविवार को चलता रहा। भागलपुर आदमपुर चौक स्थित शिव शक्ति मंदिर को रंग बिरंगे आकर्षक झालरों एवं सजावटी सामानों से सजाया गया। शहरी क्षेत्र में यह मंदिर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और काफी संख्या में लोग भगवान शिव की पूजा करने के साथ यहाँ की साज सज्जा भी देखने पहुँचते हैं। मंदिर के महंत बाबा अरुण ने बताया कि सोमवार की सुबह 4 बजे बाबा भोलेनाथ का पट खुल जाएगा और सुबह से श्रद्धालु बाबा को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर सकेंगे। कल सुबह प्रातः 4 बजे से श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दी जाएगी। 10 बजे से अखंड महामृत्युंजय हवन होगा 24 घंटा के लिए। रात्रि में शिव विवाह एवं रुद्राभिषेक होगा। 5 तारीख को सुबह शुद्ध घी का लड्डू, सिंदूर, चूड़ी, लैठी वितरण होगा श्रद्धालुओं के बीच। वहीं कोतवाली चौक स्थित बाबा कुपेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी पूजा की व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। सोमवार की सुबह से ही यहां श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकेंगे और शाम के समय भगवान शिव की बारात और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सूजागंज बाजार के भेराइटी चौक स्थित बाबा दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी शिवरात्रि की तैयारी की गई है। मंदिर के व्यवस्थापक ने बताया कि सैकड़ों वर्षों से यहां महाशिवरात्रि की पूजा की जाती है और भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु के साथ हाथी घोड़े भी शामिल होते हैं। श्री 108 महादेव स्थान दूतनाथ मंदिर, यहाँ पे हर साल एक दिल समिति हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा गठन है, हमारे पूर्वजों ने करते हुए आ रहा है। और यहाँ पे रात्रि में 9 बजे जयमाल होता है, गौशाला से बारात निकलती है, यहाँ पे शादी होता है, रुद्राभिषेक होता है, प्रसाद वितरण होता है, घोड़ा हाथी के साथ बारात निकलता है, जो स्टेशन होते हुए भेराइटी चौक कलीपा बाग होते हुए वो अपने स्थान पर चला जाता है, रानी सती मंदिर। इसके अलावा शहर के सभी शिवालयों एवं मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। सभी मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्त की भीड़ उमड़ेगी। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। विक्रमशिला मीडिया ग्रुप की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ रविवार को कहलगांव के सुजाता प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त विद्वानों ने भाग लिया। अतिथियों ने कहलगांव विक्रमशिला महाविहार के विकास पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा अब तक सही तरीके से विकास नहीं किया गया है और इस धरोहर की अनदेखी की जा रही है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ है। अतिथियों ने कहा कि भारत सरकार को विक्रमशिला के विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे विक्रमशिला महाविहार का नाम विश्व के मानचित्र पर आ सके। इस अवसर पर रेंज डीआईजी विकास वैभव, उमेश चंद्र द्विवेदी, बोधनंद भंतो, नवनालंदा महाविहार के कुलपति डॉक्टर वैजनाथ लाभ सहित काफी संख्या में छात्र मौजूद थे। क्यों बुलाया उन्होंने, लेकिन संभवतः यह कारण होगा कि प्राचीन काल में नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालय थे जो बिहार में स्थित थे। और बाद में करीब 750 वर्षों के बाद नवनालंदा महाविहार की स्थापना हुई। यहाँ भी जो विक्रमशिला महाविहार था, हम लोग कामना करते हैं कि उसका भी पुनर्जीवन मिले उसको, और यहाँ भी उसी ख्याति का एक विश्वविद्यालय बने जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरव को पुनर्जीवित कर सके। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने को लेकर बिहार दिवस 22 मार्च से प्रतिदिन बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। अध्यक्ष ने कहा कि भागलपुर नगर निगम और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयुक्त बैनर तले यह आयोजन गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए लगातार जारी रहेगा। श्री गंगा महाआरती का आयोजन बिहार दिवस 22 मार्च को है। इसको लेके बरारी सीढ़ी घाट पर प्रतिदिन नियंत्रित श्री गंगा महाआरती का आयोजन केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ नगर निगम भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में नमामि गंगे के तहत
इसकी शुरुआत की जा रही है और इसमें अधिक से अधिक लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि वो वहाँ पहुँचें ताकि वहाँ गंगा की स्वच्छता को लेके, निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा और गंगा महाआरती का जो आयोजन होगा वो जितने भी भक्त आएंगे वो स्वयं गंगा माँ की आरती वो स्वयं करेंगे और इससे वो काफ़ी आनंदित होंगे। भागलपुर गौशाला परिसर से रविवार को बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल द्वारा विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा में शामिल श्रद्धालु हाथों में बाबा श्याम के निशान को लेकर डीजे के धुन पर पूरे भक्ति भाव में थिरकते दिखे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये बाबा बूढ़ानाथ भक्त मंडल के द्वारा जो है निशान शोभा यात्रा निकाली गई है। गाजे बाजे के साथ ये निशान शोभा यात्रा भागलपुर के गौशाला प्रांगण से निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक, पुरुष, महिलाएं और युवतियां शामिल हैं। ये निशान यात्रा जो है बाबा श्याम का निशान शोभा यात्रा है, बाबा बूढ़ानाथ सेवा मंडल के द्वारा निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डीजे की धुन पर युवतियां डांस कर रही हैं और भजन के माध्यम से यहाँ बाबा श्याम को रिझाने की कोशिश की जा रही है। पूरी भीड़ मुख्य रूप से ये जो है श्याम निशान शोभा यात्रा जो निकलता है इसमें मारवाड़ी समाज के महिलाएं और पुरुष शामिल होते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो ट्रेंड बदला है उसके बाद हर एक वर्ग के, हर एक जात के, हिंदू समाज के लोग इस निशान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं और बाबा श्याम को अपना निशान चढ़ाते हैं। आज गौशाला प्रांगण से निशान शोभा यात्रा निकाली गई है जो कोतवाली चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक होते हुए खलीफाबाग चौक पहुंचेगी। उसके बाद यह निशान शोभा यात्रा बूढ़ानाथ मंदिर प्रांगण पहुंचकर समाप्त होगी। तो जिस तरह से यहाँ पर जो है एक उत्साह देखा जा रहा है और निशान शोभा यात्रा के बाद धीरे धीरे पूरा माहौल जो है ये होली के रंग में रंगने लगता है। हर एक साल निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है। 2019 का यह निशान शोभा यात्रा आज जो है निकाला गया है, जो कि गौशाला प्रांगण से निकला हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा झुंड जो है इसमें भी भारी संख्या में युवतियाँ शामिल हैं जो झूमते, नाचते, गाते बाबा श्याम को मनाने को लेकर अपने हाथों में निशान शोभा यात्रा को लेकर निकली हुई है। बड़ी संख्या में भागलपुर सहित सुल्तानगंज, नवगछिया की युवतियाँ, युवक इस निशान शोभा यात्रा में शामिल होते हैं और नाचते गाते बाबा श्याम को मनाने को लेकर यह निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब जो है इसके बाद युवकों का, पुरुषों का निशान शोभा यात्रा है। 2 झुंड पहले युवतियाँ और महिलाओं का निकल चुका है। घोड़े पर तिरंगा झंडा सबसे मुख्य जो विशेषता रही इस पूरा निशान शोभा यात्रा के सबसे आगे जो लीड कर रहा था श्रद्धालु, वो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुआ था। उसके बाद 2 ग्रुप युवतियों का निशान शोभा यात्रा का निकला है और अब एक तीसरा ग्रुप जो है, तीसरे ग्रुप में युवक शामिल है। बड़ी संख्या में युवक भी जो है डीजे के धुन पर झूमते, नाचते, गाते और अब जो है धीरे धीरे ये निशान शोभा यात्रा स्टेशन चौक होते हुए अब ये आगे बढ़ेगा। वैरायटी चौक होते हुए ये निशान शोभा यात्रा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त होगा। अपने सहयोग कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर में 16 और 17 मार्च को विशाल श्याम निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निशान शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के द्वारा जगह जगह पर स्टॉल लगाकर फल, मिठाई, शरबत और पानी का वितरण किया जाएगा। साथ ही शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के लिए रात्रि में विशाल भंडारे का भी आयोजन समिति करेगी। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राष्ट्रीय महिला जागरण समिति की अध्यक्ष अनुराधा खेतान ने दिया। इस दौरान तृप्ति शर्मा, रशिका ढंढानिया, खुशबू खेतान सहित कई महिलाएं मौजूद थी। 16-17 मार्च को श्याम बाबा के निशान निकलते हैं हर साल। तो राष्ट्रीय महिला जागरण समिति हर साल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेती है, लेकिन इस बार महिलाओं द्वारा कुछ खास उत्साह के साथ ये प्रोग्राम
इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय महिला जागरण समिति हिस्सा ले रही है। तो इस प्रोग्राम में जैसे गोड्डा से, नौगछिया से और भागलपुर के लोकल भी श्रद्धालु जो निशान लेकर बाबा के मंदिर चढ़ाते हैं, वो निशान के बाद प्रसाद का व्यवस्था, रात में भंडारा की व्यवस्था देवी बाबू धर्मशाला में की जाती है, जो कि राष्ट्रीय महिला जागरण समिति द्वारा और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा हर साल की जाती है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM होम्स आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में, कजरैली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी, जहां खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहां मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप, जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर, चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy फुटवेयर, किड्स वेयर की आकर्षक रेंज के साथ कॉस्मेटिक्स की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC मॉल है यहाँ। महिलाओं की पसंद, साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वेयर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, ज़ारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, सीके, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ एवरीवन कैन बाय, पर कहाँ? तो चले आइए यहाँ, JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरज नगर की द्वार, अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े, आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर A इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स, सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहाँ किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं, एक पिता के 2 बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। BPL कार्डधारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। 2 गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। कुछ दिन पूर्व दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 2 पक्षों के बीच हुए हिंसक तनाव को लेकर नाथनगर के भतोड़िया में लोक संवाद गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मधुसूदनपुर थाना प्रभारी मनीष कुमार ने की।
लोक संवाद गोष्ठी को संबोधित करते हुए सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने कहा कि अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता है। अपराधी अगर अपराध करता है तो कानून उसे सजा देती है। सिटी डीएसपी ने दोनों पक्षों से एकजुट होकर शांति एवं सौहार्द के साथ रहने की अपील की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। बड़ी आबादी है और हम ये चाहते थे कि लोक संवाद यहाँ हो ताकि गांव में जो संवादहीनता है वो न रहे और बेहतर हो, जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम हो। डीएम प्रणब कुमार के निर्देश पर नाथनगर सीटीएस चर्च मैदान के पीछे जब्त किए गए शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें अलग अलग थाना क्षेत्र से जब्त किए गए 1190 लीटर शराब को नष्ट किया गया। शराब विनिष्टीकरण का कार्य उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद की मौजूदगी में दंडाधिकारी सोनू भगत की निगरानी में हुआ। सीओ सोनू भगत ने कहा कि जिले के 10 थानों में जब्त किए गए शराब को नष्ट किया गया है। इस दौरान कई थानों के थानाध्यक्ष मौजूद थे। बिहार इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर सह लोक गायिका दरभंगा निवासी मैथिली ठाकुर रविवार को भागलपुर पहुंची, जहां युवा चेतना क्लब के द्वारा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मंजूसा पेंटिंग एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मैथिली ठाकुर नाथनगर के रन्नूचक निवासी ललन कुमार राय के घर शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। परफॉर्म करती हूँ, गाना गाती हूँ और पहली बार भागलपुर आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आकर के और थोड़ी देर में मैं परफॉर्मेंस देने जाऊँगी। मैं हर टाइप का गाना गाती हूँ। आप लोगों ने मुझे टीवी पे भी अगर देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, फेसबुक यूट्यूब पे भी देखा होगा। अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बांका थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर समुखिया मोड़ के समीप सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान लिखनी कोजी निवासी नागेश्वर यादव एवं सुनील यादव को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सुनील यादव के पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। ये रात्रि में देर रात्रि गश्ती और विशेष समकालीन अभियान के तहत मैं अन्य पदाधिकारी और अन्य कर्मी सिपाही के साथ निकला था। इस क्रम में जब सर्वोदय नगर के सार्वजनिक इंटर महाविद्यालय के पास गया तो 2 व्यक्ति पुलिस पार्टी को देख करके भागने लगे, जिसे पुलिस बल के द्वारा पकड़ लिया गया और जांच पड़ताल करने के क्रम में बात सामने आई स्पष्ट कि नागेश्वर यादव, उनके मोबाइल सर्च किया तो उनके मोबाइल में हथियार लिए हुए फ़ोटो मिला। उसके बाद गहनता से सर्च किया गया तो नागेश्वर यादव के पास से .315 बोर की एक गोली बरामद हुई है और उसके साथ जो दूसरा थे उनके दोस्त, जिनको वो अपना दोस्त बता रहे हैं, सुनील यादव, उनको फिर सर्च किया गया स्वतंत्र साक्षी के समक्ष तो उनके पास से एक देसी कट्टा। भागलपुर के बीएन कॉलेज में रविवार को कबीरपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का पहला मैच अल कबीर एवं स्ट्राइकर टीम के बीच खेला गया। मैच में टॉस जीतकर अल कबीर की टीम के कप्तान आमिर ने स्ट्राइकर टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकर की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए, जिसमें आसिफ ने 32 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अल कबीर की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और महज 35 रन पर ही अपने 5 विकेट गंवा दिए। इसके बाद दानिश और शाहिद की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच को 14वें ओवर में जीत लिया। इससे पूर्व टूर्नामेंट का उद्घाटन नगर विधायक अजीत शर्मा ने किया और खिलाड़ियों से मिलकर शुभकामनाएं दी। मैच से पूर्व विधायक समेत सभी खिलाड़ियों ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को याद कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर काफी संख्या में खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी मौजूद थे और इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, इसलिए मैं जो ऑर्गेनाइज़र है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। हर साल आप करते रहिए जिससे कि हमारे युवक आगे बढ़ने में कामयाब हो। साथ ही साथ आप देखे होंगे कि पूरा देश उन शहीद जो आज हुए हैं देश के खातिर, उनके लिए सब चिंतित हैं और सबको श्रद्धांजलि अर्पित किया 1 मिनट मौन रह के। इसलिए पूरे देश आज सेना के साथ है। भागलपुर कला केंद्र में रविवार को नौजवानों की टीम के द्वारा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 फरवरी से टीम बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रही है और युवाओं को मूलभूत समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का संदेश दे रही है। इस दौरान शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी पर चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक कुरीतियों की समस्याओं से लड़ने की बात कही गई। मुख्य रूप से संवाद में समता और आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर हिंसात्मक गतिविधि से बचने की बात कही गई। जत्था की कल्याणी ने कहा कि युवाओं को सामाजिक
सामाजिक संदेश और मूलभूत जरूरतों एवं समस्याओं को लेकर एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे देश में शांति और सद्भाव का माहौल बने और देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़े। यहाँ जत्था नौजवानों का आज भागलपुर पहुंचा है। ये पहल 8 छात्र युवा संगठनों द्वारा ली गई है। बिहार के 8 छात्र युवा संगठन इस पहल से जुड़े हैं। कोशिश है ये एक राज्यव्यापी यात्रा है। इसके तहत हम लोग बिहार के 38 में से 30 जिलों में जा रहे हैं और इन 30 जिलों में 30 दिन में जाकर हम अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से, युवाओं से, छात्रों से, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, हॉस्टलों में हो, समुदाय के बीच हो, अलग अलग काम से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि आज की तारीख में जनता के, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं और कुछ नए मुद्दे हम पर थोपे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी चर्चाएं चल रही हैं कि बेवजह देश को जंग में धकेला जा रहा है। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में 11 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित होने वाली शक्ति संवर्धन 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह पुस्तक प्रदर्शनी को लेकर रविवार को भागलपुर बबरगंज थाना के समीप भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ध्वजारोहण कर विधि विधान से पूजन हुआ। इस दौरान गायत्री परिवार की ओर से हवन, पूजन एवं भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के जिला प्रतिनिधि अशोक कुमार ने कहा कि विश्व एवं मानवता के कल्याण के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जाता है और इसी को लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में गायत्री परिवार के पुरुष, महिला, युवक, युवतियों ने हिस्सा लेकर पूजन किया। इस भूमि पूजन में 250 आदमी ने भाग लिया। इस भूमि पूजन का उद्देश्य यज्ञ के आगे वहाँ पर इस क्षेत्र में ऊर्जा को बढ़ावा देना होता है और 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शांति कुंज हरिद्वार से आने वाले सभी साधुओं का, सभी संतों का यहाँ पर 11 तारीख को स्वागत होगा। भागलपुर से धनबाद एवं रांची की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। विगत 2 वर्षों से बंद भागलपुर रांची एक्सप्रेस का सफर फिर से शुरू हो गया। इससे रांची और धनबाद के अलावा इस रूट में आवागमन करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। भागलपुर से यह ट्रेन बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को शाम के 4:55 पर रांची के लिए खुलेगी, जबकि रांची से भागलपुर आने के लिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 3:10 पर रवाना होगी। और अंत में चलते चलते वह फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आशियाना। पटना के गांधी मैदान में आयोजित संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार, कहा देश का चौकीदार है चौकन्ना। 0 माइल चौक पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर युवक की मौत, आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क मार्ग को घंटों किया जाम। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालय हुआ सज धज कर तैयार, सोमवार को निकलेगी भगवान शिव की बारात। विक्रमशिला मीडिया ग्रुप की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, विक्रमशिला के विकास को लेकर विद्वानों ने की चर्चा। और IPL के तर्ज पर आयोजित कबीरपुर प्रीमियर लीग का विधायक ने किया शुभारंभ, मैच से पूर्व शहीदों को किया नमन। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।